दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में तमाम तरह की खबरें हैं और जैसा कि राहुल गांधी ने भी कल पटना में कहा कि बिहार में ही देश बदलने की ताकत है। बिहार ही देश बदलने के रास्ते को हमेशा दिखाता रहा है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह का दौर रहा हो, चाहे 1974 का दौर रहा हो या उसके बाद का दौर रहा हो। बदलाव की कोशिशों को बिहार से ही हमेशा रास्ता मिला है। लेकिन अब बिहार किस मुहाने पर खड़ा है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसको लेकर क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या आरजेडी, बल्कि बिहार के बाहर के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो, चाहे वो इंडिया या एनडीए अलायंस की अलग अलग पार्टियां हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर बदलाव की कोशिश करने वाले या चाहने वाले लोग हों, सबको बिहार में दिलचस्पी है कि बिहार इस बार जा कहां रहा है। और बिहार में दिलचस्पी दरअसल है क्यों? तो बिहार में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस बात को प्रचारित कर रहा है कि नीतीश कुमार अब उस मना स्थिति में नहीं है जिसमें वो बिहार के शासन को पहले की तरह से पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखकर चला सके। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार पर उम्र का असर तो है, लेकिन नीतीश कुमार के कंट्रोल में पूरे बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अब भी है और नीतीश कुमार अब भी गवर्नेंस को चला पाने की स्थिति में है। गवर्नेंस को चला पाने की स्थिति में नीतीश कुमार है और सवालिया निशान नीतीश कुमार पर ही है। मुद्दा नीतीश कुमार को उनका अलायंस पार्टनर भी बनाना चाहता है और विपक्ष भी चाहता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जरूर रखा जाए, लेकिन जो खबरें नीतीश कुमार के बारे में चल रही है वो चलती रहे। तो बिहार की राजनीति में क्या इससे कोई बदलाव दिखता है? दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से देखें तो कोई बदलाव नहीं हुआ और ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार बिहार के इतने लोकप्रिय नेता थे कि कोई बदलाव नहीं हुआ। नीतीश कुमार दरअसल अपने पहले 5 साल के कार्यकाल को छोड़कर बाद के 15 सालों में परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही रहे और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए रहे क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई और राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने की जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। स्वाभाविक है कि इन दोनों ही परिस्थितियों को बनाए रखने में नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से एक भूमिका निभाई, आज भी वो निभा रहे हैं। और जब ये परिस्थितियां विद्यमान है कि बीजेपी के पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा अभी बिहार के जनमानस के बीच में उसमें उसको फ्लोट कराए जाने लायक, उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिलाने लायक नहीं है, तो नीतीश कुमार की पालकी बने रहने में बीजेपी को फिलहाल उसके सामने चारा भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के हालात बने, और अब ये कोई दबी ढकी बात नहीं है कि जिस गोदी मीडिया पर स्वाभाविक तौर पर दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों का अघोषित नियंत्रण है, बिना उसकी मर्जी के नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में दिन दिन भर खबरें कैसे चल सकती है? अभी नीतीश कुमार उस हालत में है कि इन सब चीजों को समझ पाए कि खबरें चला कौन रहा है और खबरें को चलवाने के पीछे आखिर कौन कौन सी ताकतें इसमें ज्यादा रुचि ले रही है। ये वही ताकतें हैं जो अपना मुख्यमंत्री बनाने की तमन्ना सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करती हैं और बाद में खेद व्यक्त करती हैं। ये वही ताकतें हैं जो बिहार में गठबंधन का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड में तय किए जाने की बात एक टीवी इंटरव्यू में कहती है। और ये वही ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की मंडल पॉलिटिक्स को कमंडल की चाशनी में डुबोने के लिए कब से बेताब है। लेकिन ये बेताबी क्या 2025 के नवंबर के चुनावी नतीजों से हकीकत में बदल जाएगी? हकीकत में दरअसल ये तभी बदलेगी जब नीतीश कुमार इसे शांतिपूर्वक बदलते हुए देखना चाहेंगे। तो इन तमाम सवालों के बीच नीतीश कुमार का जरा आज का रूप आप देख लीजिए। हमारी स्क्रीन पर आप वो वीडियो देख रहे हैं और देख लीजिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज बदले हुए कलेवर में ईद बीतने के तकरीबन हफ्ते दिन बाद अपने एक एमएलसी के यहां, टोपी तो इनकी दिखाई दे रही है कि वो राजा मांडा वाली टोपी है, उस तरह की टोपी पहनकर सेकुलरिज्म का संदेश देते हुए दिख रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि ये डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार को मैं जानता हूं,
नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में कभी भी डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की ही नहीं है। एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जब नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की थी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। जिस वक्त साथ छोड़ा उस वक्त बखूबी उन्हें अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा चल रही है 2013 में, तब भी साथ छोड़ा। जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि बिहार की राजनीति में हिंदुत्व की चुनावी बयार को कैसे सामुदायिक चेतना में, कम्युनिटी कंससनेस में, कम्युनल कंससनेस को कम्युनिटी कंससनेस में बदला जाए, और उसके लिए जीतन राम मांझी एक उपयुक्त कैंडिडेट उन्हें लगे। जब इस्तेमाल हो गया तो उस इस्तेमाल के बाद उन्होंने वापस अपनी सत्ता को हासिल कर लिया था। तो नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें करते आज तक कम से कम मुझे तो नहीं दिखे। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं कि टोपी पहनकर खालिद अनवर के घर जाना, ईद मिलन में हिस्सा लेना, वक्फ बिल पर जो उनकी पार्टी का संसद में रवैया था उस पर वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रहे हैं। जिस वक्त गुजरात का 2002 में बवाल हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार कहां थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। गोधरा के रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था नीतीश कुमार ही रेल मंत्री थे, तब तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें नहीं की। दरअसल परिस्थितियां बिहार में यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक घबराहट है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी एक घबराहट है, और घबराहट के कारण कई हैं। और इस घबराहट के कारणों को देखें तो इसके लिए चाहे बीजेपी के लिए हो चाहे राजद के लिए हो, नीतीश कुमार एक छोटे से कारण बीजेपी के लिए हो सकते हैं, राजद के लिए तो नीतीश कुमार घबराहट के कारण कभी नहीं है, न कल थे न आज है। कारण कुछ दूसरा है। नीतीश कुमार जरूर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने की परिस्थितियों से वो खफा नजर आ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ सौंपने का मतलब होगा कि जो राजनीतिक पूंजी नीतीश कुमार ने कमाई उस राजनीतिक पूंजी पर खुद ही एक झटके में पलीता लगा दिया। यह बात नीतीश कुमार को सीधे सीधे दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल को दिख रहा है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गया तो 15-20 सालों के लिए तेजस्वी यादव को विपक्ष में ही बैठना होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के सामने दूसरी परिस्थितियां जो विद्यमान है वो परिस्थितियां और ज्यादा राजद की रणनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार की राजनीति को समझने चले तो 2-3 बातें क्लियर हो जाती है। पहली कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस को पिछलग्गू बनाए रखना चाहती हैं। ये चाहती ही नहीं है कि ये दोनों पार्टियां राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आए। लालू यादव तो अब तक इस स्ट्रेटजी में कामयाब रहे। अब राहुल गांधी की परिस्थितियों को देखकर, बिहार में बढ़ रही रुचि को देखकर, मंडल पॉलिटिक्स करने की उनकी चाहत को देखकर, सामाजिक न्याय की बातों को प्रमुखता से सामने लाने की उनकी अदम्य इच्छा को देखकर यह बात लालू यादव को लग रहा है कि अगर कांग्रेस का साथ भविष्य में दलितों और अल्पसंख्यकों ने पकड़ लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने में बिहार का सवर्ण यानी अगड़ा वर्ग देर नहीं करेगा, क्योंकि बिहार के अगड़े वर्ग की मन स्थिति को देखे तो वही है जो मुलायम सिंह यादव के सामने 2007 में मायावती के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के अगड़े वर्ग ने दिखाई थी। मतलब उसे दलित नेतृत्व के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं है, उसे सम्राट चौधरी को स्वीकार करने में दिक्कत है, उसे नीतीश कुमार को स्वीकार करने में भी दिक्कत है, लेकिन नीतीश कुमार को स्वीकार करने में वो कम से कम बीजेपी के ओबीसी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से बेहतर विकल्प मानकर वो स्वीकार करता रहा। तो उसे साफ दिखाई दे रहा है बिहार के जनरल कैटेगरी के वोटर्स को कि अगर कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स से बिहार की राजनीति को बाहर लाती है और ईबीसी या दलित के बीच लेकर जाती है तो बिहार की जनरल कैटेगरी के वोटर सीधे सीधे उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये परिस्थितियां 25 की नहीं बल्कि आगे 28, 29, 30 जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए है, लेकिन उसकी बुनियाद तो रखी जाएगी 25 में ही। वही बुनियाद राहुल गांधी रखने की कोशिश कर रहे हैं और वही राष्ट्रीय जनता दल को डरा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को एक बात और लग रही है,
भाजपा बिहार की सत्ता को टेक ओवर करती है, तब भी बिहार की सत्ता दूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें करती है, तब भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए धीरे धीरे सत्ता से दूरी बढ़ने की गुंजाइश बन रही है। नीतीश कुमार को भी अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे निशांत को एक मजबूत जगह देनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो चौटाला की तरह डिप्टी सीएम तो हो सकते हैं, जो पिछली सरकार में ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला जैसे डिप्टी सीएम थे, उस तरह के डिप्टी सीएम तो हो सकते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव जैसे डिप्टी सीएम बिहार में नहीं हो सकते। वो छगन भुजबल जैसे डिप्टी सीएम बिहार में नहीं हो सकते। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, वो काम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही संभव है। और अगले 2 साल 2.5 साल जितने दिनों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहना चाहे, तब तक वो मुख्यमंत्री भी राजद के साथ मिलकर ही रह सकते हैं। आज की तारीख में बिहार की जो परिस्थितियां हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वक्फ बिल पर जो भी बवाल हुआ हो, ठीक है, अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी के रुख को लेकर नाराजगी है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति और खासकर अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति बिल्कुल अलग तरीके से तय होती है। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यूपी में घूम रहा था और देख रहा था 2022 में। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के कैंपेन के साथ आगे बढ़ रही थी, और जितने मुस्लिम वर्ग के लोगों से मैंने बात की, सबने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ही अल्पसंख्यकों की पहली पसंद है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा उनका वोट समाजवादी पार्टी की तरफ है। लालू यादव को भी ये परिस्थिति बिहार में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पहली पसंद बनती जा रही है, और जिस दिन अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक देख लिया, उस दिन लालू यादव का दामन छोड़ने में वो देर नहीं करेंगे। ये बात लालू यादव को बखूबी समझ में आ रही है कि जो बिहार में कहावत कहते हैं कि उंगली पकड़ने की परमिशन देने पर पहुंचा पकड़ना, यानी अगर कांग्रेस को उंगली पकड़ने की परमिशन दे दी तो कांग्रेस कलाई पकड़ लेगी आगे चलकर। ये लालू यादव को दिख रहा है। भाई, कोई भी पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहकर भाजपा अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो भला कांग्रेस क्यों ना लालू यादव के साथ रहकर अपना जनाधार बढ़ाए। सबको अपनी कोशिशें करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे के साथ रहकर भाजपा ने अपना जनाधार बढ़ाया, बाला साहब ठाकरे के साथ रहकर भी भाजपा ने अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशें की, तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहे। तो लालू यादव की जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार की जो परिस्थितियां हैं, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कहते रहे कि वो कहीं नहीं जाएंगे, मैं फिर दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। कई सारे हमारे दर्शक इस बात पर नाराज भी होते हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नीतीश कुमार को पता है। अति पिछड़े वर्ग की और महादलित वर्ग की बेचैनी और जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां, सोशल रेस्पॉन्सिवनेस जमीन पर अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच, सामाजिक अनुक्रिया के बीच में सामने आ रही है, इन सब से नीतीश कुमार वाकिफ है, इन सब से लालू यादव वाकिफ है, और इन सब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी वाकिफ है। और यही वाकिफ होना भारतीय जनता पार्टी को भी डरा रहा है, क्योंकि सियासत में कोई चैरिटेबल काम करने के लिए, राजनीति में कोई चैरिटेबल काम करने के लिए, चैरिटी के लिए गठबंधन नहीं बनाता, परमार्थ के लिए कोई गठबंधन राजनीति में नहीं बनता है। सब अपना फायदा देखकर गठबंधन बनाते हैं। लालू यादव को भी ये बात बखूबी पता है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता है, बात जरूर है, सच्चाई है, लेकिन तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार जैसे ही होगा। बिहार में खासकर अति पिछड़ा वर्ग और महादलित वर्ग के अधिकांश वोटरों की स्थिति यही है, उनकी मन स्थिति यही है कि नीतीश कुमार यदि बिस्तर पर भी लेटे हुए हैं तो तेजस्वी यादव या लालू परिवार से बेहतर मुख्यमंत्री है। इस मन स्थिति से खासकर अति पिछड़ा और महादलित को तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे तो सवाल है कि स्थितियां और खराब होंगी। फिर तेजस्वी यादव का कोर वोटर ज्यादातर हिस्सा वो चुनावी हिंदुत्व की लाइन पकड़ सकता है, यह भी बात उतनी ही सत्य है। तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री का सवाल बाद में आए,
ठीक है, जिसके ज्यादा विधायक स्वाभाविक है राजद के होंगे, यदि सत्ता मिलेगी तो बना दिया जाएगा तेजस्वी यादव। लेकिन चेहरा पेश करने के मामले में कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन है, लेकिन वो रिजर्वेशन एक तरफ एसेट जुटाने के लिए है, वोटों का समीकरण साधने के लिए है, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ने के भी पूरे चांस है। और बिहार में अभी भी जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो सत्ता में आने से एनडीए को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यह बात भी करीब करीब तय है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। जब ये बात हम समझ रहे हैं, जब ये बात हमारे दर्शक समझ रहे हैं, बिहार के वोटर समझ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? जो भी लोग एसी कमरे में बैठकर और टीवी के न्यूज रूम में बैठकर, डिजिटल के न्यूज रूम में बैठकर तमाम तरह की बातें और खबरें चलाते हैं, उन सबको ये बात पता है कि नीतीश कुमार भी इन परिस्थितियों को बखूबी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है। और एकनाथ शिंदे बनाने की उसकी मजबूरी यही है, क्योंकि नीतीश कुमार यदि आज साथ छोड़कर चले जाएं तो लालू यादव तो उन्हें हाथों हाथ ले लेंगे। तेजस्वी यादव ऊपर से कुछ भी कहें, उन्हें बखूबी पता है कि बिहार का चुनावी नतीजा बिना नीतीश कुमार के राजद कांग्रेस गठबंधन को सत्ता में आने की स्थिति पैदा नहीं करता है। वो पिछले चुनाव की परिस्थितियां थी जिसमें चिराग मॉडल ने उस हालात में तो खड़ा कर ही दिया जिसमें वो सत्ता में आ गए। आज नीतीश कुमार को वो भी दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के रहने वाले एक आईपीएस अधिकारी जो बमुश्किल 2 जिलों के जीएम को एसपी हुआ, एसपी रहे, वो बिहार में आकर वीआरएस लेने के बाद अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। एक चुनावी रणनीतिकार अपनी पार्टी खड़ी कर पैदल गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या ये कई तरह से अलग-अलग तरह के चिराग मॉडल को खेलने की कोशिशें नहीं है? एक-एक बात नीतीश कुमार को पता है। एक-एक बात लालू यादव को पता है। एक-एक परिस्थितियां तेजस्वी यादव को पता है। तो तेजस्वी यादव के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना, मंडल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, और जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक नीतीश कुमार ही आए, नीतीश कुमार ही बने रहे, कोई तीसरा चेहरा आकर के बिहार में डिसरप्टर ना बन जाए, वो परिस्थितियां तेजस्वी यादव भी चाहते हैं, लालू यादव भी चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि झुकेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें जेडीयू को दे देगी तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर 122 से नीचे पर जेडीयू को रखने की कोशिश करेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ यदि 100 या 105 सीटें भी जेडीयू को मिलेगी, वो उनके साथ जाएंगे, क्योंकि वहां के स्ट्राइक रेट का नीतीश कुमार को बखूबी अंदाजा है कि वहां 75-80 से कम सीटें 100 पर लड़कर के भी जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि भाजपा तो 115 सीटों पर भी जेडीयू को लड़वा करके तमाम तरह के ए बी सी डी मॉडल को सामने रख करके 43 सीटों पर समेटने का उपक्रम एक बार कर चुकी है, दोबारा कर सकती है। तभी आपने देखा, पिछले महीने की बात है, लगातार 4 दिन तक 4 अलग अलग मीडिया बाइट देते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत नजर आए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एनडीए उनके पिता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। आज तक घोषित नहीं किया गया। खरमास भी चल रहा है बिहार में, कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन वो शुभ काम क्या भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के मामले में जेडीयू को आधी सीटें देकर करेगी, या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कांग्रेस और भाजपा दोनों को डिच किए जाने की ये कोशिशें हैं कि दोनों को छोड़ करके फिर दोनों जनता परिवार की पार्टियां यानी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी लेफ्ट के साथ चली जाएं, ये परिस्थिति बने। जो इसमें मैच्योरिटी का परिचय देगा, जो इसमें राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देगा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनर उसके साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे और वही गठबंधन चुनाव जीतेगा जिसके साथ जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए, अभी कुछ हफ्तों का इंतजार कीजिए, सारी तस्वीर आपके सामने आएगी। आज तो टोपी पहनकर दिखा दिया कि ये डैमेज कंट्रोल नहीं, दरअसल ये भूमिका बनाने की कोशिश है, और उस भूमिका की पटकथा, उसकी स्क्रिप्ट आपके सामने कब आएगी, वो बीजेपी लेकर आएगी, वो आरजेडी लेकर आएगी, ये नहीं कह सकते। ये कौन लेकर आएगा? जिसका ऑफर बेहतर होगा, जिसका पैकेज बढ़िया होगा, उसी कंपनी को नीतीश कुमार ज्वाइन करेंगे। आजकल जो ऑफर लेटर और पैकेज की बात कॉर्पोरेट कंपनियों में होती है, वही पैकेज डील बिहार में चल रही है। और उस पैकेज डील में जो लोग ये कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बीजेपी ने करीब करीब टेक ओवर कर लिया है, ये मुगालते में है। इस तरह की कोई बात नहीं है। दो चार सांसद, दो चार विधायक कहीं हो सकते हैं इधर उधर, तो दो चार सांसद, दो चार विधायकों का नोटिस कोई भी पार्टी नहीं लेती है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, ये तो होता ही रहता है। जब चुनावी साल है तो सांसद विधायकों की संख्या का क्या लेना देना। यहाँ तो 122 विधायक चाहिए, 110 ऑपोजिशन में है। अगर नीतीश कुमार के साथ 15 विधायक भी है तब भी उनका बहुमत है। कौन मुख्यमंत्री पद से हटा लेगा। और विधायकी है कितने दिन की बची हुई। तो ये सब बेकार की बातें हैं, छोड़ दीजिए और आगे देखिए कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।